हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद फाइजा। आज हम साइटिका के बारे में सीखेंगे कि आपको भी अक्सर कमर से लेकर पैरों तक होता है तेज दर्द, तो उसे हम साइटिका का दर्द कहते हैं। ये जो साइटिका का दर्द है वो एक तरीके से सामान्य दर्द है, लेकिन ये एक बहुत ही गंभीर समस्या है। कमर से संबंधित नसों में ये किसी एक में सूजन आ सकती है और पैरों के नीचे तक ये समस्या फैलती है, जिसे हम साइटिका कहते हैं। जब भी आपकी 50 साल से अधिक की उम्र हो जाती है तब हमें ये जो पेन है वो आना स्टार्ट हो जाता है। यानी कि ये 50 साल से अधिक तक की उम्र के लोगों के लिए ये एक आम समस्या है। इसके अलावा आप कोई सामान लिफ्ट कर रहे हैं या फिर कोई वजन वाली ऐसी वस्तु है जो आप उठा रहे हैं, जिसके कारण आपको ये जो समस्या है वो हो सकती है। अब साइटिका के कारण आपको झंझनाहट सी होती है, अंगूठे या उंगलियों में ये जो सुन सी हो जाती है, तो ये जो सारी प्रॉब्लम है वो साइटिका से होती है। तो चलिए अब इसके बारे में सीखते हैं कि आज हम क्या क्या सीखेंगे साइटिका के बारे में। सबसे पहले साइटिका के बारे में सीखेंगे कि साइटिका है क्या, उसके कॉजेस सीखेंगे, सिम्टम्स, डायग्नोसिस एंड देन ट्रीटमेंट ऑप्शंस। तो ये जो सारे चैप्टर्स है वो आज हम वन बाय वन साइटिका के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले जाने कि साइटिका इज अ कॉमन टाइप ऑफ पेन दैट अफेक्ट साइटेटिक नर्व। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो नर्व है, ये जो येलो कलर की नर्व आपको दिख रही है, ये है साइटिक नर्व, जो कि इस नर्व में अगर आपको इन्फ्लेमेशन हो जाता है, पेन होता है, तो आपको साइटिका का पेन हो सकता है। तो साइटिका को हम एज ए रेफरेंस में पेन कहते हैं, टिंगलिंग कह सकते हैं, नंबनेस और वीकनेस। यानी कि ये जो झुंझुनाहट से आ रही है, हमारे जो पैरों में, अंगूठे में उंगलियां है, जो कमर का दर्द है वो सुन्न हो जाता है कभी कभार, या फिर हमारी बॉडी में पैरों में वीकनेस आ जाती है, तो वो किसके कारण होता है? जब भी आपको साइटिका का पेन होता है तो उसके कारण आपको ये जो है वो हो सकती है। साइटिका रिजल्ट्स ऑफ कंप्रेशन ऑफ साइटिक नर्व। अब साइटिका का पेन कब स्टार्ट होगा? तो ये जो आप नर्व देख रहे हैं, साइकेटिक नर्व, इसका कंप्रेशन यानी कि दबान आ जाता है, तो उसके कारण आपको साइटिका का पेन आ सकता है। अब हम यहाँ पे देखें तो साइटिका का पेन कब आता है? यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये है हमारी स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ पे इस पोर्शन को मैक्सिमाइज किया गया है। ये जो नर्व है ये यहाँ से पास आउट होती है। आप यहाँ पे देख रहे हैं येलो कलर की ये जो नर्व है वो ये जो डिस्क है, दोनों डिस्क के बीच में से पास हो रही है। तो ये दोनों डिस्क का प्रेशर कहाँ पे आएगा? साइकेटिक जो नर्व है वहाँ पे आता है। तो इस नर्व का दबान में आने से इसका जो प्रेशर आता है उसके कारण आपको साइकेटिक का प्रॉब्लम हो सकता है। दिस पेन रिफर्स टू इन्फ्लेमेशन। अगर जब ये पेन स्टार्ट हो जाएगा तो आपको इन्फ्लेमेशन होगा, यानी कि सूजन आ सकती है, पैरों में नंबनेस आ सकती है। तो ये जो सारी प्रॉब्लम है वो साइटिका के कारण हो सकती है। तो चलिए अब उसके कॉजेस के बारे में सीखते हैं कि साइटिका का पेन होता है तो वो किसके कारण होता है। तो अगर आपको पेल्विक में इंजरी हुई है, यानी पेल्विक पेन हो रहा है, पेल्विक पार्ट में जो इंजर्ड हो गया है, आपको इन्फ्लेमेशन हो गया है, तो उसके कारण आपको साइटिका का पेन हो सकता है। या फिर आपको पैरों में फ्रैक्चर है तो उसके कारण भी हो सकता है। ट्यूमर्स यानी कि कैंसरस जो गांठें होती है उसके कारण भी हो सकता है। स्पोंडिलोलाइथेसिस यानी कि रीढ़ की जो हड्डियां होती है, रीढ़ की हड्डियों के नीचे एक दूसरी जो हड्डी होती है वो अगर खिसक जाती है तो उसके कारण भी आपको साइटिका का पेन हो सकता है। प्रेगनेंसी में हो सकता है। एंड सिस्ट यानी कि जो गांठें बन जाती है हमारी बॉडी में, तो ये जो सारे कॉजेस है, ये जो सारे कारण है, उसके कारण से आपको साइटिका का पेन हो सकता है। वीडियो के बीच में मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारा एक ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का कोर्स है, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ से जाके डायरेक्टली हमारा जो कोर्स है वो एक्सेस कर सकते हैं।
नाउ अब हम साइटिका के सिम्टम्स के बारे में देखें कि अगर आपको साइटिका का पेन होता है तो कैसे पता चलेगा कि यही पेन साइटिका का पेन है। तो सबसे पहले आपको पेन होना स्टार्ट हो जाता है। तो पेन कहाँ से स्टार्ट होगा? जहाँ पे साइकेटिक नर्व है, यानी कि कमर से लेके पैर का जो नीचे का भाग है वहाँ तक आपको पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। देन नमनेस, हमारी पैरों की जो उंगलियाँ हैं, जो थंब है, जो अंगूठे हैं, वहाँ पे आपको नमनेस यानी कि जूठापन सा फील होगा। टिंगलिंग, आपको झुंझुनाहट सी हो सकती है। मसल वीकनेस हो सकते हैं। यूरिनरी इनकॉन्शियस, अब यूरिनरी इनकॉन्शियस में 3 टाइप्स है, आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला है स्ट्रेस। अगर आपको स्ट्रेस है तो आपका ये जो यूरिनरी ब्लैडर है वो ओवर रिएक्टिव हो जाता है, जिसके कारण आपको यूरिनेशन आ सकता है। देन यहाँ पे ब्लैडर के इंटरनल पार्ट में अगर आपको प्रेशर आता है या फिर ओवरफ्लो हो जाता है तो उसके कारण भी आपको यूरिनरी इनकॉन्शियस हो सकता है। देन थर्ड टाइप इज अर्ज, यानी कि कोई इमरजेंसी है, इमरजेंसी में आपको बार बार पेशाब आ रही है, तो ये एक टाइप है यूरिनरी इनकॉन्शियस के, यानी कि आपको जो यूरिनरी आ रहा है, जो यूरिन आ रहा है वो किसी भी वक्त आ सकता है। देन डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग, चलने में आपको परेशानी हो सकती है, या फिर आपको फॉरवर्ड और बैकवर्ड होने में परेशानी हो सकती है। खड़े रहने में और बैठने में भी आपको पेन हो सकता है। मसल स्पाज्म हो सकते हैं। बर्निंग सा सेंसेशन हो सकता है आपको। एंड लोअर बैक पेन रहता है, यानी कि कमर के पीछे की साइड आपको पेन रहता है। तो ये जो सारे सिम्टम्स है वो साइटिका के हैं। अब डायग्नोसिस के बारे में देखें कि साइटिका का निदान क्या हो सकता है। सबसे पहले आपका फिजिकल एग्जामिनेशन होगा। फिजिकल एग्जामिनेशन में जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है वो ये चेक करते हैं कि आपको पेन कहाँ पे हो रहा है। अब पेन जो हो रहा है वो कितनी मात्रा में हो रहा है, कब से हो रहा है, तो ये जो सारे फिजिकल एग्जामिनेशन है वो आपको चेक करते हैं। उसके बाद आपका एक्सरे करवाते हैं, देन एमआरआई करवाते हैं, देन द लास्ट वन इज़ ब्लड टेस्ट। अगर ब्लड टेस्ट में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है कि उसके कारण भी आपको साइटिका का पेन हो सकता है। तो ये जो सारे डायग्नोसिस है वो साइटिका में हो सकते हैं। अब ट्रीटमेंट ऑप्शन के बारे में देखें कि साइटिका का पेन अगर आपको हो रहा है तो यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शन है जो कि हम पेन किलर, एज ए पेन किलर, पेन रिड्यूसर, जो आपको पेन हो रहा है वो कम करने के लिए ले सकते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है मेकोनो प्लस। उसमें जो आता है मेकोबालामाइन, अल्फा लिपोइक एसिड एंड विटामिन्स की कैप्सूल्स आती है। तो ये कैप्सूल का डोज है 1 कैप्सूल पर डे। देन उसके बाद है ऑप्टीन्यूरॉन 4 टैबलेट। ये जो है वो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स विथ B12 है। तो ये कॉम्प्लेक्स का भी जो डोज है वो आपको दिन में एक बार 1 टैबलेट लेना है। उसके बाद है न्यूरोबियन फोर्ट। न्यूरोबियन फोर्ट में भी सेम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड B2 में आती है। तो ये जो टैबलेट है वो आपको दिन में एक बार लेनी है। उसके बाद है न्यूरोबियन प्लस। न्यूरोबियन प्लस का जो कंटेंट है मेकोबालामाइन, पायरिडॉक्सिन, हाइड्रोक्लोराइड एंड निकोटिनामाइड। तो इसका भी डोज आपको दिन में एक बार लेने का होता है। तो ये जो सारी है वो पेन किलर है, यानी कि आपका जो साइटिका का पेन हो रहा है उसे वो रिड्यूस करेगी। देन उसके बाद है मैक्सियल। मैक्सियल में गामा लिनोइक एसिड आता है, मेकोबालामाइन एंड विटामिन सी की कैप्सूल आती है। तो ये जो कैप्सूल है वो आप दिन में एक बार ले सकते हैं। उसके बाद है न्यूरोकाइन गोल्ड RF, जो कि मैनकाइंड फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाती है। ये एक प्रोफाइलेटिक यूज़ है, मल्टीविटामिन एंड मल्टी मिनरल कैप्सूल है। तो दिन में आप एक बार 1 कैप्सूल ले सकते हैं। वीडियो के बीच में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मेरा एक व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है। अगर आपको कोई भी डिजीज़ है तो उसके बारे में आपको प्रॉपर कंसल्टेशन चाहिए, प्रॉपर मेडिकेशन चाहिए या फिर कोई एक्सपर्ट गाइडेंस चाहिए तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। नाउ अनदर ऑप्शन इज न्यूरोबियन फोर्ट RF। उसमें जो कंटेंट आता है ये एक इंजेक्शन है, मेकोबालामाइन एंड पायरिडॉक्सिन, हाइड्रोक्लोराइड एंड निकोटिनामाइड का। तो ये इंजेक्शन आपको पर वीक सिंगल डोज लेना है। उसके बाद है न्यूरोकाइन गोल्ड, मेकोबालामाइन, पायरिडॉक्सिन, HCl एंड निकोटिनामाइड इंजेक्शन है। ये भी आपको पर वीक 1 लगवाना है। देन उसके बाद है रेसनर प्लस, प्रीगाबालिन, नोट्रिप्टिलिन एंड मेकोबालामाइन टैबलेट्स। ल्यूपिन फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाती है। दिन में 1 बार या फिर 2 बार आप 1 टैबलेट ले सकते हैं।
देन उसके बाद है प्रीगाबालिन कैप्सूल्स, जो कि प्रीगालिन 75 नाम के से आता है मार्केट में। तो इसका जो डोज है वो 1 कैप्सूल आपको दिन में 1 बार या फिर 2 बार लेने की होती है। उसके बाद है गाबापिन 100 यानी कि गाबापेंटिन 100 mg। तो ये जो टैबलेट है वो इंटास फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाती है। तो ये टैबलेट आपको दिन में 1 बार या फिर 2 बार आप ले सकते हैं। उसके बाद है गाबापेंटिन, कीटोप्रोफेन, कैप्सिसिन एंड मिथाइल सैलिसिलेट ऑइंटमेंट, एरिगाबा ऑइंटमेंट जिसका ब्रांड नेम है। तो ये ऑइंटमेंट आप दिन में 2 से 3 बार आपको जहाँ पे पेन हो रहा है वहाँ पे आप लगा सकते हैं। तो ये जो सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं वो आप प्रेफर कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा। ऐसे ही डिजीज़ के बारे में अगर आपको सीखना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, या फिर आपको पर्टिकुलर मेडिसिन के बारे में सीखना है तो मेरे एक दूसरी चैनल भी है मेडिसिन एक्सपर्ट रिव्यू, उसे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।